नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते हैं कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा। भारत की टीम भी पहुंच गई अहमदाबाद, पाकिस्तान की टीम पहले पहुंच गई थी अहमदाबाद और हर कोई अब शनिवार के मैच की बात कर रहा है। मजे की बात यह है कि हमारे तीन वर्ल्ड चैंपियन स्टूडियो में हैं। सीधा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करेंगे। सुनील गावस्कर जी हैं, सुरेश रैना हैं, मदन लाल जी हैं। लेकिन बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है। वहां मेरे दो सहयोगी, आज तक के दो सहयोगी श्वेता सिंह और राहुल रावत आपके लिए आज के दिन की ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे हम मोटेरा का स्टेडियम भी कहते हैं, वहां पर सबसे बड़ा मुकाबला, सुपरहिट मुकाबला का आयोजन है। पाकिस्तान की टीम अभ्यास कर रही है इस समय और भारतीय टीम आज अहमदाबाद पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल, शुभमन गिल प्रैक्टिस करने पहुंचे। जी, शुभमन गिल ने करीब 45 मिनट आज बैटिंग करी है। उसके बाद इंडियन टीम लैंड करी है। तो इंडियन टीम ने तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी। शुभमन गिल का प्रैक्टिस करना यानी कुछ अच्छे संकेत हैं। हालांकि अभी भी बहुत मुश्किल होगा कि शुभमन गिल इस मैच में खेल लें। स्पिरिट्स तो उनकी पूरी हाई दिख रही है। प्रैक्टिस भी उन्होंने लगभग 45 मिनट किया है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी भी दिख रही है और जिस तरह की बीमारी थी उसमें वाकई टीम की बहुत बड़ी मजबूरी होगी। तब वो चाहेंगे कि शुभमन खेले, क्योंकि जीत कर तो पाकिस्तान की टीम भी 2 मैच आई है और हम भी 2 मैच। बिल्कुल। और देखिए, गर्मी, शुभमन गिल को जब डेंगी हुआ था उसके बाद वो चेन्नई में थे। चेन्नई के बाद इस गर्मी में, जहाँ पे हमने आज देखा था 36-37 डिग्री टेम्परेचर था और जो लगता है 41-42, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी होती है, तो अभी भी मुश्किल है कि शुभमन गिल खेलें। बट ये संकेत अच्छे हैं टूर्नामेंट के आगे आने के लिए। दिल्ली में जैसे हल्की ठंड सुबह और शाम के समय, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस समय भी हम गर्मी महसूस कर सकते हैं, जिस रियल फील की बात राहुल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम यहाँ पर है, लिहाजा सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पर स्टेडियम के भीतर भी लगातार जो सिक्योरिटी रिव्यूज हैं वो पूरे हिस्से के हो रहे हैं। यहाँ पर बीसीसीआई सचिव खुद आए और उन्होंने, जय शाह ने देखा कि क्या तैयारियां हैं। क्योंकि दूसरी चीज जो हो जाती है वो है कि स्टेडियम भरा नहीं रहा है अभी तक, जितने भी मैचेस हुए हैं, पर ये इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल। और यहाँ पर तकरीबन स्टेडियम आपको भरा रहेगा। हम कभी कभार कहते हैं 1,30,000, 1,28,000 की अगर कैपेसिटी है, उसमें 5-10 हज़ार अगर कम भी हो जाते हैं, क्योंकि साइड स्क्रीन वाले जो स्टैंड्स हैं उसको हम देखते हैं कि कुछ हज़ार वहाँ पे भी आपके माइनस हो जाते हैं, कि वो एम्प्टी सीट्स हो जाती हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी की आपने जो बात करी, इस वक्त भी ये स्टेडियम पूरा का पूरा सिक्योरिटी के जो पुलिस पर्सनल है वो चारों तरफ फैला हुआ है। वो इंतजामात देखा जा रहा है और अहमदाबाद में करीब 12,000 पुलिस पर्सनल की बात करी जा रही है जो लगाए जाएंगे सिर्फ यहाँ पर मैच के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की टीम जब पिछली बार भी वो भारत का दौरा किया था तो अहमदाबाद भी आए थे वो, लेकिन उसके बाद से कंप्लीटली जो बायलैटरल टाइज हैं क्रिकेट के लिहाज से भी, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। बहरहाल अभी पाकिस्तान की टीम का एक तरफ मैदान के भीतर प्रैक्टिस और साथ ही बाहर नेट्स में रिजवान सबसे पहले यहाँ पर चलकर आए हैं। पाकिस्तान को मालूम है कि भारत के खिलाफ अगर उन्हें एक मैच खेलना है तो उसमें उनकी बल्लेबाजी को क्लिक करना होगा, और दूसरा, पिछले मैच के जो परफॉर्मर रहे हैं उन पर वो बहुत बड़ा दांव लगाएंगे। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक बड़ा कॉल लिया फखर जमान को बाहर करके, जिनको बिग मैच प्लेयर करते हैं कहा जाता है, पर अब्दुल्ला शफीक ने जस्टिफाई कर दिया वो। और पाकिस्तान आज शाम को, यानी आज रात को प्रैक्टिस कर रही, यानी वो ड्यू भी देखा जाएगा, जो हमने अक्सर एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में, स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट हमने देखा था वो ड्यू। और कल जब पाकिस्तान आएगा वो दोपहर में प्रैक्टिस करेगा, ताकि वो दोनों तरह की कंडीशंस जो हैं उनके हिसाब से अपने आप को कंडीशन भी कर लें और एक्लेमेटाइज भी कर लें। पर भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस कह रहा है कि अब तक 7-0 था, अब 8-0 की बारी है। तो शुभमन गिल ने आज प्रैक्टिस की थी, लेकिन अब मैच खेलेंगे कि नहीं खेलें वो मुश्किल लगेगा। भारत की टीम ने आज प्रैक्टिस नहीं की। पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आए हैं, लेकिन आमने सामने क्या है, पाकिस्तान 2 मैच जीता है, इंडिया भी 2 मैच जीता है। लेकिन सनी भाई, उन 2 में से इंडिया ने एक तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, दूसरा ये है कि इंडिया के सारे बल्लेबाजों के रन हैं, तीसरा ये विराट कोहली की 2 पारियां हैं, और चौथा ये है कि रोहित ने जो कल बैटिंग की है वो आई थिंक किसी भी खेमे में खलबली मचा चुका होगा। देखिए, भारतीय टीम के जो 2 मैचेस हुए वहाँ पे पूरी तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस है। अगर आप देखेंगे कि बल्लेबाज है, 4 बल्लेबाज है, उन्होंने अच्छा, जो नंबर 1, 2, 3, 4 के बल्लेबाज है, उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया। हाँ, पहले मैच में जल्दी आउट हुए थे 3 हमारे बल्लेबाज, पर उन्होंने भी रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ। और जो हमारे बॉलर्स हैं,
और सिर्फ सिराज के बारे में शायद थोड़ी सी हलचल मच सकती है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह से गेंदबाजी नहीं की, और बुमराह ने विकेटें ले लिए, जडेजा ने विकेटें ले लिए, कुलदीप ने विकेटें ले लिए। तो पूरी तरह से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस, अच्छी फील्डिंग भी हो चुकी है, जहाँ पे अच्छे कैचेस पकड़े हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से मतलब एक जो रिदम बनता है ना, वो पूरी तरह से रिदम भारत के खेमे में है। और रोहित की कल की बैटिंग, मतलब वो दिख रहा था, वो गुस्सा कह लें, डिटर्मिनेशन कह लें, वो टॉस से ही चेहरा अलग था कि मैं यार पहले मैच में 0 पे कैसे आउट हो गया। और जिस तरह से वो 0 के बाद जो उसने कमबैक किया ना, वो जो इंटेंट था, जो फेयरलेस बैटिंग थी, और जिस तरह से वो जज कर रहे थे सिचुएशन को, और जो अच्छा बोला आपने, सनी भाई ने बहुत अच्छा बोला कि बैटिंग पार्टनरशिप के साथ साथ बॉलिंग पार्टनरशिप, लेकिन जिस तरह से जो कामनेस था रोहित की बॉडी लैंग्वेज में, वो चारों तरफ शॉट्स लगाया, जश्न जरूर मनाया। 130 पे आउट हुए, फिर भी जहन में थोड़े से दुखी लग रहे थे कि 20-25 रन और कम बने हैं वो, कि रोहित कुछ बड़ा करने वाले। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कप्तानी में जिस तरीके से बॉलर को यूज़ कर रहे थे, जो बैटिंग करने आए वो प्रॉपर नॉकिंग कर रहे थे। वो 0 के बाद जो ऐसा इंटेंट, बिल्कुल फेयरलेस, पूरा कमिटमेंट के साथ, और जिस तरह से इंजॉय कर रहे थे अपनी बैटिंग, जिसे 5-6 छक्के लगाए उन्होंने, और आईसीसी वर्ल्ड कप में पूरा अभी तक हाईएस्ट सिक्सेस हिटिंग के प्लेयर बन गए, और वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 100 बनाया है वो। मतलब यू कांट आस्क फॉर मोर। नहीं, मैं तो बल्कि आप बात हो रही थी ना, कल रोहित ने बोला यार क्रिस गेल जैसा मैं डॉले शॉले तो नहीं है, तो मैं सुरेश राणा के डॉले चेक करता हूं, क्योंकि भाई मुझे ये जानना है सनी भाई कि ये लोग छक्के जो है वो कैसे मार देते हैं। मतलब वो तो जैसे वो एक पेंटर आता है ना पेंट ब्रश लेके, ये छक्के भी ऐसे ही मार देते हैं। मुझे याद है सनी मैंने एक बात बहुत पहले बताई थी, जब मुझे दिल्ली में मैंने तो मैच दिया था, हाँ। कि अगर डोले से छक्के मारते ना तो इसमें 6 रन ही मिलते, तो सिर्फ टाइम करने को देखो फिर भी छक्का मिलेगा। मतलब लेकिन विराट की भी 2 इनिंग्स, अब कल की इनिंग पता ही नहीं चली, और जब जब विराट का ऐसा होता है कि वो बैटिंग करते हैं, स्कोर बोर्ड पे रन होते हैं, हम अच्छा बन गए, दैट इज द टाइम जब वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। देखिए विराट एक ऐसा प्लेयर है, वो ही मैनेजेस गेम वेरी वेल, क्योंकि वो करता क्या है कि देखिए उसके पहले 10, 15, 20 रन जो है थोड़ा सा वो जरूर स्ट्रगल किया है उसने पहले मैच में। कल वाले मैच में उन्होंने बिल्कुल नहीं स्ट्रगल किया, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। पर अब जो है, अब तो वो फॉर्म में 20-25 बनाए तो हमें भी विश्वास होता है कि वो 100 बनाएगा, क्योंकि वो उसका गेम प्लान जो सिंगल डबल जो लेता है, उससे गेम है आपका रोटेट होता है। वो सबसे बड़ी बात है विराट कोहली की बैटिंग की खासियत है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि जी आज तक की टीम जो है वो अहमदाबाद में पहुंच गई है। विक निक यानी कि मैं और निखिल कल आपको वहां पर दिखेंगे, मिलेंगे, लेकिन द हीट इज ऑन वाली बात है। एक तो ये कि गर्मी है, दूसरा सनी भाई ये भी है कि आप किस तरह की विकेट वहां पर इंडिया को मिलती है। मैं एक दिलचस्प आपको वाकया बता दूं, भारत की टीम पहुंची आज, टीम बस में सारे खिलाड़ी बैठ गए, और टीम बस एयरपोर्ट से सुरक्षा के काफिले के साथ पहुंच गई होटल। लेकिन एक शख्स ऐसे थे जो एक कार में बैठे, और कार वहां से निकल कर गई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप समझ सकते हैं वो कोच राहुल द्रविड़ हैं, तो पिच देखने वो गए होंगे। क्या इम्कानात आपको, क्या चांसेस लगते हैं, क्या इंडिया एक अच्छा फ्लैट विकेट देगा या टर्निंग ट्रैक देगा, या उसके दरमियान एक ऐसा विकेट जहां थोड़ा सा बॉल ग्रिप करे? मुझे लगता है कि अच्छी पिच बनाएगी, अच्छी विकेट जहाँ पे आपको अच्छी बल्लेबाजी देखने मिलेगी। शायद अगर स्पिन होना है तो शायद थोड़ी देर बाद स्पिन होगी। मुझे लगता है कि एक ऐसे पिच जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो वहाँ पे टेस्ट मैच हुई थी ना मार्च में जी, तो बिल्कुल वैसे ही पिच बनेगी, जहाँ पे मतलब बॉलर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से हमें 600 रन की मैच देखने मिलेगी, शायद उससे भी ज़्यादा रन हो सकते हैं। और पाकिस्तान तो सुरेश ठीक है, उन्होंने उस दिन 345 चेज किए, लेकिन वो मैच में 345 बनवा भी देते हैं। मतलब ये भी उनको देखना होगा कि उनकी गेंदबाजी जो उनकी ताकत है, शाहिन अफरीदी की विकेटें नहीं है, और भारत के लिए शायद सबसे बड़ा थ्रेट वही है कि बॉल हिलेगा, बॉल स्विंग होगा। लेकिन अगर गर्मी में मैंने देखा है कि आप पहला बॉल डालते हैं तो टोटल 4 ओवर स्विंग होता है, अगर आप फ्लड लाइट्स में डालते हैं तो टोटल 6 ओवर स्विंग होता है। अगर भारत वहां विकेट नहीं देगा तो ये 350 पौने 400 दिखेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बोला कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखा, जिससे जय शेजलवुड ने, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने, और खुद पैट कमिंस आए, तो जिस तरह स्विंग हो रहा था वो, अगर दोपहर को पाकिस्तानी गेंदबाजी करेगी तो सनी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, उनकी ना स्पिन अटैक बहुत वीक है वो। अगर हमें थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा ड्राई मिला विकेट, उसके बाद कुलदीप यादव गेम में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, रवि अश्विन कैरम बॉल भी डालते हैं और स्पिन भी डालते हैं,
और इम्पॉर्टेंट होगा जडेजा ने उस ग्राउंड पे चेन्नई सुपर किंग्स को शुभमन गिल को एक स्टंप किया तो उसको इतना सही स्पिन चाहिए वो, और फिर बैटिंग किया उसने, चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा, और गिल खुद प्रैक्टिस किया 1 घंटा वो। तो राहुल भाई इसीलिए गए, पहले पूरा किट बैग में बॉल वॉल रखा होगा, अपना पानी देना बंद कर दो विकेट को, सब जगह जाके। और राहुल भाई आपको पता है कितने एस्ट्यूट लीडर रहे हैं और कितने तरीके से हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वो चेक करना जरूरी है दोपहर को किस तरीके की हवा चल रही है। जब स्टेडियम में फ़ैन आएंगे तो एक माहौल अलग होगा, क्योंकि इंडिया होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि गिल का खेलना या ना खेलना। गिल अगर खेलेंगे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है खेलना चाहिए, क्योंकि डेंगी से उठ के नहीं, अभी बैटिंग कर रहा है 1 घंटा, तो राहुल भाई हो सकता है उसको भी चेक करने गए होंगे वो, कि सीधा अहमदाबाद गेट, अभी दिल्ली ट्रैवल किया नहीं उन्होंने। मुझे तो फील ऐसी आ रही कि गिल ये मैच खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो रूम में बैठ के ना बोर हो रहे हैं उनको मैच खेलना पड़ेगा। अगर वो फिट होंगे तो जरूर खिलाना चाहिए, अगर थोड़ा रिकवरी और लग रही है तो भी बहुत सारे मैचेस होंगे, बट गिल खेलेंगे तो फिर दोबारा इंडिया का दिल जीतेंगे। सही बात है। वो भी अहमदाबाद में उनका फेवरेट ग्राउंड है। बिल्कुल हाँ, वहाँ पे उन्होंने मतलब आंखें ऐसे ऐसे करके भी आप उनको बल्लेबाजी दे वो 100 बनाते हैं। विक्रांत, एक बात है कि मेरे ख्याल बोथ ऑफ देम ने एग्री कि जो जसप्रीत बुमराह गेंद कर रहा है, जो बाहर निकाल रहा है, आगे रख के गेंद वो बाहर निकाल के स्लिप में आउट कर रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त। मेरे को लगता है कि बुमराह जो है ना, पाकिस्तान माइट स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल कर सकते हैं उनके, क्योंकि कर सकते नहीं, करेंगे। गेंद बहुत अच्छी कर रहा है अंदर और सडनली जो बाहर निकालता है। अभी जो पहले मैच में उसने आउट किया मिचेल मार्श को, उसके बाद यहाँ पे भी आउट किया, बाहर निकाला उन्होंने गेंद। और मोहम्मद सिराज को थोड़ा सा गेंद आगे कर, चाहे एक आधा चौका पड़ जाए, क्योंकि उसकी भी स्ट्रेंथ आउट स्विंग है, आगे गेंद करने 1-2 विकेट मिलेंगे तभी रन रुकेंगे। मुझे लगा रन रुकना बड़ा मुश्किल है। मोहम्मद सिराज का ये भी लग रहा था मदन जी कि शायद वो कभी कभी होता ना, आप ओवर डू करते हैं, ओवर ट्राई करते हैं, शायद मुझे वो भी लग रहा था कि एफर्ट थोड़ा और ज्यादा डाल रहे हैं। नहीं देखिए, कई बार होता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, वो भी विकेट निकालना चाहता है, बट उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि उसने पिछले मैचेस में एशिया कप में कैसे विकेट निकाले। उसने आगे रख के आउट स्विंग करा के जो है ना विकेट निकाले हैं सारे, तो उसमें उसका रहना। और थोड़ा सा ये लास्ट मैच में उन्होंने लेग साइड पे भी गेंद किया है, तो वो थोड़ा सा उनको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और मोहम्मद शामी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म में रहे, गुजरात टाइटंस से इसी मैदान पर शार्दुल को ट्राई किया है, और अहमदाबाद उनका भी होम ग्राउंड, जैसे सनी भाई ने बोला। गिल का तो है ही, लेकिन शामी का जो रिकॉर्ड है वो नई बॉल से विकेट चटकाना, तो रोहित शर्मा वो भी सोच रहे होंगे। शामी बिल्कुल अभी बिरयानी खा के बैठे होंगे, कब हमें मौका मिलेगा, कब हम नई बॉल से वो कोकोबोरा की ना बर्ड उड़ाएंगे अंदर बाहर। नहीं, ये बड़ी अच्छी कहानी है ना कि वो बिरयानी खा रहे थे एक टेस्ट मैच में, रवि शास्त्री ने आके कहा यार बिरयानी खाते रहोगे, तो उन्होंने कहा बिरयानी भी खाऊंगा और अंदर जाके विकेटें भी खाऊंगा। सो ही सेड दैट वाज द चैलेंज दैट आई नीडेड। देखिए, जो मर्जी है, दुनिया की क्रिकेट बाबर आजम को देखना चाहती थी, और किसी भी खिलाड़ी को। इम्पैक्ट एक फंसे हुए मैच में, जो विराट ने वो ऑस्ट्रेलिया का मैच निकाला, या रिजवान ने ये मैच निकाला पाकिस्तान का, या फिर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, वहीं पर आपका इंपैक्ट होता है। बाबर के 2 फेलियर्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए ये दुख की बात है, घबराने की बात है, या फिर पाकिस्तान ये सोचेगा कि बाबर के रन नहीं के बावजूद इसके हम 2 मैच जीत गए? नहीं, बाबर अगर फॉर्म में आएंगे ना, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए परसों। और हार्दिक पांड्या ने कई बार आउट किया है उनको, हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2019 वर्ल्ड कप हो, कुलदीप ने भी उनको आउट किया। तो बाबर को ना एक नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा, बड़ा मैच है, किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक अपॉर्चुनिटी भी, अगर यहाँ से रन बनाता है वो बाबर, तो उनके टीम को ये मनोबल बढ़ेगा। और जो मिडिल ऑर्डर सनी भाई बात कर रहे थे, मदन भाई बात कर रहे थे पाजी की, जिस तरीके से सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन रिजवान ने बिल्कुल बोला कि बाबर आप अच्छा करो, लेकिन मैं भी हूँ। इमेजिन करेगा बाबर ने रन बनाना स्टार्ट किया, क्या फ़खर जमान बड़े मैच के प्लेयर हैं, क्या वो इमामुल हक को ड्रॉप करके फ़खर आएंगे? तो टीम में अगर बाबर स्टार्ट रन करने लगे तो पाकिस्तान का पलड़ा भी भारी, क्योंकि 325, 330 उस ऐसी गेंदबाजी है पाकिस्तान के। अब शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा ना, तो इस दौरान आपको बार बार लगातार कहां आना है आज तक पर, क्योंकि हमारे 3 वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ पर, हरभजन सिंह इंतजार कर रहे हैं अहमदाबाद में, रॉबिन उथप्पा दुबई से, तो ये सब तो रहेंगे। लेकिन अगर आप दिन भर क्रिकेट की खबरें या फिर खुद जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है YouTube पर स्पोर्ट्स तक। आपको करना है सब्सक्राइब। हमारी वेबसाइट है thesportstech.com। सारी खबरें, अपडेट्स, लाइव स्कोर्स, वीडियोस, हाइलाइट्स, वो आपको हमारी वेबसाइट और हमारे इस ऐप पे मिलती हैं। ये स्पोर्ट्स तक ऐप है, इसे डाउनलोड करना है तो फटाफट से इस QR कोड को आप स्कैन कर लें, ऑटोमेटिकली आपके फोन में वो ऐप आ जाएगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब।
जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।